हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प एकेडमी में। आज बेटा हम आपको एक नई जानकारी देने जा रहे हैं और इस संकल्प एकेडमी चैनल के माध्यम से आपको अब पर डे एक क्लास मिलेगी और उस एक क्लास में आपको किसी दिन जीएस, किसी दिन मैथ, किसी दिन रीजनिंग। कल आपको, जैसा कि आप देखेंगे, कल आपको एक नई क्लास मिलेगी ज्योग्राफी की और ज्योग्राफी में आपको पूर्ण रूप से पूर्ण सिलेबस कराया जाएगा और हिस्ट्री का भी पूर्ण सिलेबस कराया जाएगा। संविधान की बात आएगी तो संविधान का भी पूरा सिलेबस जीरो से लेकर बिल्कुल आपको हीरो तक ले जाया जाएगा, यानी शून्य से शिखर तक का रास्ता बिल्कुल तय किया जाएगा। ठीक है, साइंस भी तय की जाएगी। जितने भी आपके एग्जाम होंगे, फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, यूपी लेखपाल हो, यूपी टेट हो, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, हम सरकार तो नहीं है, सरकार होते तो शायद पेपर हम भी लीक कराते। हाँ, पेपर लीक होते हैं, नेट लीक हुआ, टेट लीक हुआ, सब पेपर लीक होते हैं। हाँ, अपने यहाँ कोई ऐसे लीक होने वाली व्यवस्था नहीं। ठीक है, अपने यहाँ सिलेबस के माध्यम से पेपर लीक कराया जाएगा। ठीक है, जो भी पढ़ाया जाएगा आपको एक एक, यानी एक बार अगर आप पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ने के बाद फिर आपको वो चीज दोबारा कहीं किसी से नहीं पढ़ने की जरूरत है। पूर्ण रूप से सिलेबस पूरा खत्म कराया जाएगा, यानी जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक पर आपको पूर्ण रूप से कमांड बनवा दी जाएगी। उसके बाद फिर क्वेश्चन अगर बनेगा तो उसी टॉपिक से बन के आएगा। अन्य किसी, आप किसी से भी पढ़ें, कई सारे चैनल हैं, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे आपको उसी से क्वेश्चन बनेगा, ये बात बिल्कुल तय है। एक बार विश्वास बना के रखें। आपको सिलेबस बता देते हैं कि कल जैसे है, कल हो सकता है आपको ज्योग्राफी का लेक्चर मिल जाए। ठीक है, ज्योग्राफी में आपको बता देते हैं बाबू टॉपिक कौन कौन से हैं। अभी हम आपको ये नहीं बताएंगे कि जियो का मतलब क्या होता है, ग्राफी का मतलब क्या होता है। अभी हम आपको ऐसा कुछ नहीं बताने वाले हैं, इनके गॉड फादर कौन है, ये कुछ नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, इसलिए पेशेंस बना के रखना। आपको अभी क्या बताने वाले हैं हम, ठीक है, पसीना बहुत बह रहा है। ठीक है, जो पसीने से नहाते हैं वही इतिहास रचते हैं, और पानी से नहाओगे तो मक्कार बन जाओगे। ज्योग्राफी में सिलेबस क्या कराना है बाबू? एक भारत का भूगोल है, भारत का भूगोल पढ़ना है आपको, और विश्व का भूगोल पढ़ना है, विश्व का भूगोल। लेकिन आप रहने वाले भारत के हो बाबू, इसलिए प्रथम प्रायोरिटी आपको दी जाएगी भारत के भूगोल पर, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन जो बनेंगे भारत के भूगोल पर बनेंगे। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आपको गहन अध्ययन करना है इस पर। कमांड इस पर भी बनानी है, लेकिन पहले आपको इस पर कमांड बनानी है। इसके अंतर्गत आएगा क्या बाबू? पहले फर्स्ट चैप्टर आ जाएगा आपका भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, और विस्तार पर चर्चा की जाएगी मतलब विस्तृत चर्चा की जाएगी। ऐसा नहीं है कि हल्का हल्का सा बताया जाएगा, ना बाबू, बिल्कुल विस्तृत चर्चा। एक बार अगर आपने, यकीन मानना, अगर एक बार आपने हमसे टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद फिर कहीं नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक बार आप पढ़ना और उसके बाद फिर रिवीजन कर लेना, उसके बाद फिर कभी नहीं पढ़ना। ठीक है, उसके बाद भारत की स्थिति एवं विस्तार के बाद में फिर आपको बताएंगे हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति में आपको कई सारे सिद्धांत पढ़ने को मिलेंगे। कोबर का भूसंगति सिद्धांत, जेफ्रीज, जॉली का तापी संवहन, रेडियो एक्टिव सिद्धांत, कई सारे सिद्धांत आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसी में प्लेट विवर्तन की थ्योरी बता दी जाएगी। फिर हिमालय का उत्थान कराया जाएगा। हिमालय के उत्थान में बाबू आपको ट्रांस हिमालय बताया जाएगा। ट्रांस हिमालय के बाद फिर बृहद हिमालय बताया जाएगा। बृहद हिमालय के बाद में फिर आपको मध्य हिमालय बताया जाएगा, और मध्य हिमालय के बाद में बाबू फिर इसी में लघु हिमालय बता दिया जाएगा। और इसी में आ जाएंगी आपकी पर्वत श्रेणियां, और पर्वत श्रेणी के बाद में यहीं पर आ जाएंगी पर्वत चोटियां। फिर उसके बाद पर्वत चोटियों के बाद में, यानी हिमालय की उत्पत्ति, और हिमालय की उत्पत्ति के बाद में बाबू यहीं पर सिद्धांत आ जाएंगे। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांत, जितने भी लोगों ने जो भी सिद्धांत दिए हैं सारे सिद्धांत हम आपको बता देंगे। और सिद्धांत के बाद में यहीं पर बाबू चोटियां आ जाएंगी। चोटियों के बाद में फिर यहीं पर हम आपको पहाड़ियां बता देंगे। पहाड़ियां कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, और पहाड़ियों के बाद में फिर कौन कौन सी पहाड़ियां ऊपर से लेंगे बाबू एक पास से। ठीक है,
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, इधर से फिर ले लेंगे दार्जिलिंग, फिर इधर से लेंगे आका, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। ये सब पहाड़ियां आपको एक पास से ऐसे बताते हुए चले जाएंगे नीचे, यानी पूर्वी घाट चलेंगे, फिर ऐसे पश्चिमी घाट पर चलेंगे और पश्चिमी घाट में सह्याद्री, ये सब देते हुए फिर कहाँ चले जाएंगे बाबू, पाकिस्तान की सुलेमान पीर्थर से लेके पूरा भारत को बांध देंगे। और यहीं पर पहाड़ियों के बाद में फिर यहीं पर पढ़ाएंगे आपको झीलें। झीलों के बाद में फिर नया चैप्टर आ जाएगा बाबू, यहीं पर दर्रा। ठीक है, यहीं पर क्या आ जाएंगे, दर्रे। और दर्रे के बाद में यहीं पर कई सारे अघिल दर्रा, पीर पंजाल, बुर्जिला, खारदुंगला, कई सारे दर्रे आएंगे, नाथुला, ठीक है, जयलेपला, यहीं पर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के पास में बोमडिला। हम आपको ऐसे ऐसे कुछ कुछ बता दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तब हम आपको पूर्ण रूप से जानकारी देंगे बाबू। ठीक है, दर्रे हो जाएंगे। दर्रे के बाद में फिर जो आपका बड़ा चैप्टर है वो है नदियां। ठीक है, फिर कौन सा आएगा, नदियां। नदियों में आपकी हिमालयी नदियां होंगी बाबू, हिमालयी नदियों के बाद में मैदानी नदियां होंगी, मैदानी नदियों के बाद में प्रायद्वीपीय नदियां होंगी। तो हिमालयी नदियां आ जाएंगी इसमें बाबू, हिमालयी, मैदानी, मैदानी के बाद में फिर आ जाएंगी बाबू कौन सी, प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियों में आपकी कौन कौन सी नदियां आ जाएंगी, गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियां। ये जैसी नदियां किसमें आ जाएंगी बाबू, हिमालयी नदियों में। मैदानी नदियों में गोमती नदी, टोंग नदी, ये सब नदियां कहाँ आ जाएंगी, मैदानी नदियों में। प्रायद्वीपीय नदियों में देखेंगे तो प्रायद्वीपीय नदियों में पश्चिमी घाट के साइड में देखेंगे तो कई सारी नदियां आ जाएंगी, लोही, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, कर्नाटक वाली शरावती, ये सब सारी नदियां कहाँ पर आएंगी, प्रायद्वीपीय। और पूर्वी साइड से देखेंगे तो पूर्वी साइड में स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये जो नदियां हैं बाबू ये प्रायद्वीपीय नदियां होंगी। समझ गए। उसके बाद नदियों के बाद में जो चैप्टर आ जाएगा, नदियों की यानी परियोजनाएं, जो नदियों पर परियोजनाएं बनी हैं, यानी नदी परियोजना पढ़ेंगे। अगला चैप्टर कौन सा होगा बाबू, नदी परियोजना। हम आज आपको सिर्फ और सिर्फ बाबू सिलेबस बता रहे हैं, ठीक है, कि सिलेबस क्या है। पहले आप ये तो जान लो सिलेबस में है क्या, पढ़ना क्या है। ठीक है, नदी परियोजना, शायद आज आपको रिकॉल हो रहा हो कि इसके बाद क्या पढ़ना है, नदी परियोजना। यानी नदी पढ़ लेंगे, फिर नदी परियोजना पढ़ेंगे, और नदी परियोजना के बाद फिर खनिज चैप्टर लेंगे। कौन सा, खनिज। खनिज आपको अगर लगता हो कि कोई चैप्टर ऐसा है जो हमने छोड़ दिया है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, खनिज यानी खनिज संसाधन आ जाएगा इसमें। कौन सा बाबू, खनिज संसाधन। खनिज संसाधन में आपका सब कुछ आ जाएगा। इसी में तुम्हारा सोना, चांदी, प्लेटिनम, तांबा, अभ्रक, कोयला, सब कुछ। फिर अभ्रक के चारों वैरायटी बताई जाएंगी, कोयले की चारों वैरायटी बताएंगी, लोहे की चारों वैरायटी हम आपको बताएंगे कि लोहा के कितने कौन कौन से प्रकार का है, कोयला कितने प्रकार का है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कितने प्रकार का है, सारी वैरायटी आपको बताते हुए चलेंगे बाबू। ठीक है, और लोहे में भी ऐसे ही आपको सारी वैरायटी आपको बताएंगे। खनिज संसाधन के ही अंतर्गत हम आपको यूरेनियम भी बता देंगे, परमाणु रिएक्टर वाली संरचना भी बताएंगे। ठीक है, सारे खनिज संसाधन आपको एक पास से बताते हुए चले जाएंगे। और खनिज संसाधन के बाद में फिर जो आपका अगला चैप्टर आएगा, परिवहन। कौन सा आएगा बाबू, परिवहन। अब इस परिवहन में आपके कई सारे आ जाएंगे, जल परिवहन, वायु परिवहन और स्थल परिवहन। जल, वायु, स्थल। यानी जल परिवहन में आपको जो 6 जलमार्ग बने हुए हैं अब तो ज्यादा हो गए हैं। वायु परिवहन में आपको जो भी वायु परिवहन में जितने भी वायु मार्ग बने हुए हैं, रेलवे जोन है, सारे के सारे रेलवे जोन हो जाएंगे। हम कुछ इस कदर से बाबू ऐसे लाइन ड्रा कर लेंगे, ऐसे लाइन ड्रा करने में ही आपको सारे रेलवे जोन पता हो जाएंगे। दिल्ली, इलाहाबाद, मुंबई, सिकंदराबाद, उसके बाद चेन्नई, मुंबई, जबलपुर, हाजीपुर और कोलकाता। हम आपको एक पास से ऐसे बताते चले जाएंगे, एक ट्रिक के माध्यम से बताते चले जाएंगे। आपको सारे के सारे जोन एक पास से पता चल जाएंगे, सारे के सारे जलमार्ग आपको पता चल जाएंगे और सारे के सारे आपको स्थल मार्ग पता चल जाएंगे। क्लियर हो जाएगा। ऐसे ऐसे ही लाइन खींचेंगे बाबू। जिस प्रकार हमने वायु मार्ग में लाइन ऐसे खींची है, वैसे ही जल मार्ग में भी ऐसे ही लाइन खींचेंगे, स्थल मार्ग में भी ऐसे ही लाइन खींचेंगे, और आपको सारे के सारे परिवहन आपको ऐसे ही चुटकियों में, समझ गए। तो अब हो सकता है उम्र देख के अंदाजा ना लगाना, ठीक है। उसके बाद खनिज संसाधन हो जाएगा बाबू। खनिज संसाधन के बाद हमने परिवहन बता दिए, 3 परिवहन इसमें आ जाएंगे। ठीक, परिवहन के बाद फिर बाबू इसमें आ जाएगा
मानव संसाधन। कौन सा? मानव संसाधन। अगला चैप्टर कौन आएगा? मानव संसाधन। मानव संसाधन में इसी में आ जाएगा बाबू, यानी जनसंख्या थ्योरी। इसी में मानव संसाधन में आ जाए क्या आ जाएगा? जनसंख्या थ्योरी। जनसंख्या थ्योरी यानी माल्थस का सिद्धांत। माल्थस के बाद में नव माल्थसवादी, नव माल्थसवादी के बाद कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। सारे का सारा ज्योग्राफी आपकी मानव संसाधन तक चलेगी। और मानव संसाधन के ही अंतर्गत आपकी जो अगला चैप्टर आएगा बाबू, वो कौन सी आ जाएगी? जनजातियां। आपको बताएंगे कि 6 प्रकार की जनजातियां हैं। 6 प्रकार की जनजातियों में ऑस्ट्रेलाइट, मंगोलाइट, कास्केलाइट, ये सारी जनजातियों के बाद में फिर हम आपको छोटी जनजातियों की बात करेंगे तो लगभग 424 प्रकार की जनजातियां हैं। लेकिन वो सारी जनजातियां आपको नहीं पढ़ाएंगे, कुछ ही अपनी वाली पढ़ाएंगे, प्यारी वाली, हाँ बिल्कुल अपनी मस्त वाली। ठीक है, तो सारी सारी क्या आ जाएंगी बाबू? जनजातियां। और विश्व स्तर पे देखेंगे तो विश्व स्तर की जनजातियां आ जाती है, पिग्मी, खुनसरी, ना जाने कौन कौन सी जनजातियां आपको विश्व स्तर पर अलग से बताएंगे। यहाँ क्या आ जाएंगी बाबू? जनजातियां। ठीक है, अब इसके बाद में बाबू आपको ऐसा कोई चैप्टर है जो ज्योग्राफी का छूटा है चैप्टर? ऐसा कोई चैप्टर हमने छोड़ा है? ऐसा कोई चैप्टर नहीं जो हमने छोड़ दिया हो। आपकी ये पूरा ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल का पूरा ज्योग्राफी वाला पार्ट ऑफ सेशन हमने आपको बता दिया है। ठीक है, और इसी में अगर आप कहेंगे तो इसी में एक और चैप्टर आ जाएगा कृषि। हालांकि वो कृषि चैप्टर जो आता है कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन, तो ये कृषि और पशुपालन बाबू हम ज्योग्राफी में भी पढ़ा सकते हैं और ये कृषि और पशुपालन हम अर्थशास्त्र में भी पढ़ा सकते हैं। और ये कृषि और पशुपालन चैप्टर ये हम आपको किस में पढ़ा सकते हैं? ये हम पढ़ा सकते हैं आपको फिजिक्स में भी पढ़ा सकते हैं। तो मतलब ये तीन कड़ियों से कड़ी बनी हुई है। जिस प्रकार हम संवैधानिक इतिहास का ढांचा पढ़ाते हैं, संवैधानिक इतिहास के ढांचे में हिस्ट्री लेते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से और लेकर कहां तक चले जाते हैं? 1947 तक के एक्ट तक। वैसे ही संवैधानिक ढांचा में वो संवैधानिक ढांचा संविधान का भी हिस्सा हो जाता है और वो संवैधानिक हिस्सा इतिहास का भी हिस्सा हो जाता है। समझ गए बाबू? अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस सिलेबस की माध्यम से हमने आपको बहुत सारी जानकारियां दे दी। ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी का सिलेबस रहा। अब आपका हिस्ट्री का सिलेबस बता देते हैं बाबू। आपको पढ़ना क्या है? पहले आप सिलेबस को आप कंठस्थ तो कर लें, समराइज करें। ठीक है, और उसके बाद में फिर पॉलिटी का और उसके बाद फिर इकोनॉमी का। हो सकता है चैप्टर लंबा हो जाए, वीडियो लंबा हो जाए, सेशन लंबा हो जाए, लेकिन आपको जानकारी पूर्ण रूप से हो जाएगी। तो अलग अलग चैप्टर में आपको अलग अलग जानकारी देंगे। फिलहाल कल के लिए आपको एक सेशन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो एक लेक्चर आपका आने वाला है और उस एक आने वाले लेक्चर में आना बोल दो, आने बोल दो, आने वाला है। हाँ, तो उस लेक्चर में आपको बृहद जानकारी होगी और लेक्चर के अंदाजे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या बताया जाएगा। अब वैसे ऑफलाइन में तो आके देख सकते हैं जो पास में है, लेकिन ऑनलाइन में आप बिल्कुल सोफे वोफे पर ना बैठना। हाँ, बढ़िया ईयरफोन लगाना या नेक बैंड आता है या फिर वो क्या बोलते हैं बड्स, हाँ कुछ भी लगा लो बाबू। हाँ, लड़कियों वाले काम करना या लड़कों वाले काम करना, लेकिन पढ़ना जरूर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। हाँ, जय हिंद, जय भारत। हाँ।